गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में अपनी जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है वो है मेरी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और उस वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ रेशियो, प्रपोर्शंस, परसेंटेज एज वेल एज रेट्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और पूरा वो थ्योरेटिकल बेस था। लेकिन इसमें जो है हम लोग पूरा एक्शन से भरपूर काम करेंगे। इसमें हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर हम लोग अपने फार्मूलाज वगैरह यूज़ करेंगे। नाउ द फर्स्ट वीडियो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ट्स, जो कि कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डाटा को लेके है। इसमें जो मेरे 12 वीडियोस हैं, ये इसकी सीरीज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई है और इसके साथ साथ मैं अलग से चार्ट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और कई तरीके के चार्ट्स हैं, वो भी हम लोग उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो ये 20 वीडियो की मेरी सीरीज़ होगी जो कि आपके सामने मैं एक के बाद एक मैं पेश करूँगा। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दैट वाई वी नीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ्स। नाउ फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल दैट अगर मेरे को रॉ डाटा मिलेगा तो रॉ डाटा से मैं कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकता, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था कि अगर एक कॉलम में मेरे पास डाटा आ जाए और हमसे कहा जाए कि उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करें और डिसीजन लें, बिजनेस डिसीजन लें, इट इज़ वर्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस मैनेजर. सो आवर गोल इज़ टू क्रिएट यूजफुल information from the raw data so that we can see patterns and trends, and this will help us in decision making. And this we normally do by using frequency distribution analysis, that is by forming the tables as well as the graphs and charts. अब जो डाटा है हमारा फ्रेंड्स, हम जानते ही हैं कि हमारा दो तरीके का डाटा होता है जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं। एक तो होता है हमारे क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा जो है मेरा, वो मेरा नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे हो सकता है। तो उसमें ज़्यादातर जो है हम लोग लेबल्स यूज़ करते हैं, और लेबल्स को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में शो करना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और क्रॉस टेबुलेशन है। इसी तरीके से जो मेरा क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डाटा है, उसका अगर ग्राफिकल मेथड्स के ऑप्शंस मेरे पास हैं, कॉलम एज वेल एज पाई चार्ट्स। अगर मेरा डाटा जो कि मैं क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसमें कि न्यूमरिक या नंबर्स हैं ज़्यादा, तो उसके टेबुलर ऑप्शंस मेरे पास होंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन क्यूमुलेटिव रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन क्रॉस टेबुलेशन। और इसकी जो ग्राफिकल ऑप्शंस मेरे पास होंगी वो डॉट प्लॉट्स हैं, हिस्टोग्राम है, ओजाइव है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, स्कैटर डायग्राम है। तो ये कई तरीके की ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि मेरा डाटा किस नेचर का है और उसमें मेरे पास कौन सी सही ऑप्शंस, जो कि एक ट्रेडिशन है कि अगर हम नई चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रिपोर्ट्स में तो गुड नंबर ऑफ चांसेस हमारे सीनियर मैनेजर्स जो हैं हो सकता है उनकी ईगो हर्ट हो। तो बेहतर ये है कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनके बारे में ही हम लोग बात करें, और साथ ही साथ हम लोग उसको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस विच आर अवेलेबल एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर देम यूजिंग एम एस एक्सेल 2016। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा एम एस एक्सेल 2016 वर्जन है। फ्रेंड्स, ये मेरा एक डाटा है जो कि एक एनर्जी कंपनी, जो कि एक कंपनी है जो कि एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर रही है, और उन लोगों ने सर्वे किया था 200 रेस्पोंडेंट्स का मालवीय नगर में। तो उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हम लोगों ने तैयार करी, तो वही डाटा मैं यहाँ पर आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ और यही डाटा मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा भी। मैं इसकी एक्सेल फाइल आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख लें, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी एक्सेल फाइल मेल भी कर दूँगा। जो है एक्सेल फाइल है ये 200 रेस्पोंडेंट्स का। इसमें अगर आप देखें तो 200 रेस्पोंडेंट्स का हम लोगों ने जो सर्वे किया था उसमें हम लोगों ने एक्सेल शीट में इसको हम लोगों ने फीड किया, और फीड करने के बाद इसमें से जो जो डाटा हमें रेलिवेंट लगेगा हम लोग उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वैसे मेरे जो 20 सीरीज़ जो मेरी वीडियो की है उसमें मैंने पूरा का पूरा यही डाटा यूज़ किया है, और इसी में से ही मैं अलग अलग चीज़ें आपके सामने यहाँ पर बना के आपको दिखाता रहूँगा। सो लेट अस कम बैक टू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. So here we will be using few of the columns every time to identify and reveal the patterns hidden in the data by preparing the frequency and relative frequency distribution. Depending upon the column कि मैं कौन सा column use कर रहा हूँ, whether it is discrete or continuous, and then we will be preparing the charts of the same to get a complete picture of the data.
नाउ द फर्स्ट चार्ट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज़ द क्वालिटेटिव चार्ट। क्वालिटेटिव चार्ट क्या होता है और कैसे है वो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दैट इट इज़ अ टेबुलर समरी ऑफ डाटा दैट काउंट्स आइटम्स इन ईच नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज इन ऑर्डर टू रिवील पैटर्न्स इन द डाटा एंड शेप ऑफ द डाटा। अब मैंने जो है इसमें उस पूरे डाटा में से मैंने ये 3 कॉलम्स मैंने लिए, सिटी रीजन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर एज। नाउ वी विल be using these 3 columns from the data set to understand the hidden patterns in the data, and we will be applying the Excel formulas also for the computations. फ्रेंड्स जो आप लोग अगर अपना जब एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं तो कई बार आप लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे पास स्पेस जो है बहुत कम रहता है ताकि हम लोग अपने मैटर को कहाँ और चार्ट्स को कैसे रख सकें। तो एक्सेल में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप अपनी रिबन बार को अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर आराम से ले जाके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अपना कर्सर रखेंगे ये इमीडिएटली यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देगा, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। अगर आप MS 2010 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है मिनिमाइज़ करने के लिए अपनी रिबन बार को, वो यहाँ पर जाके है। आप जैसे ही अपना कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे तो ये इमीडिएटली एक ऑप्शन आपको रिवील करेगा, मिनिमाइज़ द रिबन बार, जिसका कि शॉर्टकट है Ctrl+F1। तो इसको आप चाहें तो आप ऑन या ऑफ़ जैसे भी आप करना चाहें आप ये कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है यहाँ पर आप करेंगे तो इट मीन्स ऑन है, नीचे ही जैसे लेके आएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। 2010 में हमारे पास ये ऑप्शन है, लेकिन 2016 में इन लोगों ने बाकायदा इसको 3 फॉर्म्स में रखा है। एक तो है ऑटो हाइड रिबन ऑप्शन, आप जैसे ही इसके ऊपर ले जाके क्लिक करेंगे तो आपका ये रिबन बार मिनिमाइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वापस ये इसको लेके आना है तो आप वापस इसके ऊपर जाइए, यहाँ पर ले जाके अपना कर्सर दोबारा से आप रखिए। दोबारा से रखने के बाद अगेन आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए शो टैब्स एंड कमांड्स, और उसके बाद आपकी ये रिबन बार लगातार डिस्प्ले होती रहेगी। मैं अपनी पूरी कैलकुलेशंस में अपनी रिबन बार को डिस्प्ले करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ से मैं अपनी यूज़ करूँगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो इसीलिए मैं इसको हाइड नहीं करूँगा। Now for the data analysis we have taken 3 columns, that is city region, revenue as well as customer age. City region जो है मेरा कैटेगोरिकल डाटा है, रेवेन्यू मेरा जो है डेसिमल्स में है, कस्टमर एज जो है मेरा ये इंटीजर डाटा है। अब देखिए तीनों के ही ग्राफ्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है हमारा नॉमिनल डाटा, ये हमारा नॉमिनल डाटा है, ये मेरा जो है डेसिमल्स में है, और ये मेरे फुल होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो तीनों के ही जो चार्ट्स बनेंगे हमारे वो बिल्कुल ही अलग किस्म के होंगे। So please be noted that the frequency distribution for all the above 3 columns which we have taken here will be different. और इनके जो टेबल्स बनाऊंगा मैं, ये तीनों ही टेबल्स हैं यहाँ पर जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, और इन्हीं तीनों टेबल्स को मैं लगातार यूज़ करूँगा आपके सामने। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी टेबल के ऊपर काम करूँगा जो कि हमारा कैटेगोरिकल डाटा है, जिसके ऊपर मैं काउंटिव फंक्शन लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँगा। सो वी विल बी प्रिपेयरिंग दीज 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स with 3 charts based on these tables. Now the categories or classes for these 3 frequency distributions will be different and they will not be the same. Obviously जब मेरा डाटा अलग है, एक मेरा जो है नॉमिनल डाटा है, उसके बाद ये मेरा जो है क्वांटिटेटिव डाटा है, तो ऑब्वियसली इनके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी होंगे और इनकी कैटेगरीज और क्लासेस भी जो होंगी वो भी बिल्कुल अलग होंगी। और इन वीडियोज़ में हम लोग जो अपनी क्लासेस हैं या कैटेगरीज हैं उसका एक प्रॉपर नेम, उसका एक प्रॉपर नॉमनक्लेचर कैसे बिल्ड करेंगे वो भी मैं आपको इन वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट टेबल जो कि हमारा कैटेगोरिकल डाटा है रीजन का। नाउ द क्वेरी इज़ विच रीजन मेक्स दी हाईएस्ट सेल। ये मेरे पास क्वेरी है और मुझे इस क्वेरी को एड्रेस करना है। तो मैं इस क्वेरी को एड्रेस करने के लिए कहाँ से काम करूँगा? मैं ये इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर मैं एड्रेस करूँगा। अब देखिए मैं जब इस सेल के ऊपर काम करूँगा तो मुझे इस पूरे पर्टिकुलर कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं इनको काउंट भी करना पड़ेगा, और इनको काउंट करने के लिए एक्सेल ने एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन मुझे दिया है, उसका नाम है काउंट इफ़ फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर मेरा रीजन भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो मैं यहाँ पर काउंट इफ़ फंक्शन यूज़ करूँगा। और ये जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं, देखिए जितनी भी रोज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये एक एक ट्रांजेक्शन है, एक एक रेस्पोंडेंट ने एक एक ट्रांजेक्शन की है। अगर मैं मैनुअली काउंट करूँ तो ये 200 ट्रांजेक्शन्स के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक्सेल में हम लोग काउंट इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे, और काउंट इफ़ फंक्शन से देखिए हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। सो लेट अस यूज़ दिस काउंट इफ़ फंक्शन। सो काउंट इफ़ फंक्शन जो है, मैं अपना सेल F मेरा जो ये कॉलम है
F4 में मैं अपना ये फार्मूला बिल्ड करूँगा ना। काउंट इफ़ फंक्शन, जैसे ही मैंने COU यहाँ पर मैंने टाइप किया, इमीडिएटली काउंट से या COU से जितनी भी ऑप्शंस MS एक्सेल में यहाँ पर इन लोगों ने फीड की हुई हैं मेरे सामने यहाँ पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आया काउंट इफ़ जो है ये रीड करता है दैट इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ये हमें बता रहा है कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, दैट आई विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। मैंने इस फंक्शन को सेलेक्ट किया। इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, रेंज एज वेल एज क्राइटेरिया। देखिए रेंज जो है हमारे ये कॉलम्स में है। अब मैं इस कॉलम के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली इस रेंज को लूँगा, और फिर मेरे क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज मेरे क्या हैं, मेरे रीजन के अलग अलग कॉर्नर्स हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, उसके बाद मिड वेस्ट है। तो वो क्राइटेरियाज मेरे को यहाँ लेने हैं, और उसके बाद इन्हीं वेस्ट, ईस्ट, साउथ और मिड वेस्ट इनकी फ्रीक्वेंसीज भी मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो ये मेरे क्राइटेरिया का काम करेगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर अलग से मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। नाउ लेट अस प्लेस आवर कर्सर ऑन सेल A3। सेल A3 के ऊपर मैंने जैसे ही अपना कर्सर यहाँ पर रखा, तो अब मैं, इट मीन्स मैं अब यहाँ पर इस कॉलम के ऊपर काम करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मैंने यूज़ किया, तो मैं इमीडिएटली जो मेरा लास्ट रिस्पोंडेंट की एंट्री है मैं वहाँ पर पहुँच गया। और उसके बाद जो है मैंने इसको वापस मैं अपने इस सेल के ऊपर आऊँगा। मैंने अपनी पूरी इस कॉलम का जो डाटा है मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, A3 से लेके A202 तक, 2 की। अब नाउ सिंस वी आर बिल्डिंग अ फार्मूला हेयर, सो द फार्मूला ऑफ सेल F4 दिस नीड टू बी कॉपीड इन द अदर सेल्स ऑल्सो। अब देखिए मेरे को इस पर्टिकुलर फार्मूला को नीचे के कॉलम सेल्स में भी लेके जाना है। तो ऑब्वियसली मेरी जो रेंज है, क्योंकि मेरा देखिए क्राइटेरिया चेंज होगा मेरी, लेकिन रेंज यही रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको F4 साइन यूज़ करके, जिससे कि डॉलर साइन आएगा, मैं उसको एब्सोल्यूट कर दूंगा। लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया है A3 से A2 के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा तो मेरा क्राइटेरिया आ जाएगा। तो क्राइटेरिया जो है वो मेरा रिलेटिव रहेगा, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और मिड वेस्ट। क्योंकि जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा, अब ये देखिए इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर E4 की। E4 के बाद E5, फिर E6, फिर E7। तो ये जो जैसे ही मैं इसको यहाँ नीचे लेके आता चला जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली, ये रेंज तो मेरी एब्सोल्यूट रहेगी, ये नहीं मेरी चेंज होगी, लेकिन क्राइटेरियाज E4, E5, E6, E7 ऑटोमेटिकली मेरे फार्मूला में आता चला जाएगा, और मेरे को जो है फ्रीक्वेंसी मेरी मिल जाएगी। सो हेयर आई विल बी यूजिंग द रिलेटिव फंक्शन, ओनली criteria will change in the other column cells, hence the criteria needs to be relative. So when formula is copied down the cells, criteria, this criteria will be changed automatically. So in the present formula my criteria is west, that is E4। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, A3 से A2, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जो सेल है जिसमें कि मेरा वेस्ट है, मैंने उसको यहाँ पर कॉपी किया। सो आफ्टर प्लेसिंग द पैरेंथेसिस, दिस इज़ हाउ माय फार्मूला विल लुक लाइक। मैंने अपना ब्रैकेट को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखिए मेरे को फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल गई। जैसे ही मैंने हिट किया, आई गेट द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, नीचे लेके आऊँगा, और मेरी जो है बाकी कॉलम्स में भी फ्रीक्वेंसीज़ मेरी यहाँ पर आ जाएंगी। अब जैसे ही मैंने ऑल्ट प्लस इक्वल टू साइन मैंने प्रेस किया, जो कि मेरा ऑटो सम का शॉर्टकट है, तो मुझे अपनी जो है पूरी सम जो है इन पर्टिकुलर चारों रोज़ का मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर आया सम मेरा कितना, 305, 93, 92, 29, 91। ऑब्वियसली जब ये तीन 90s में आ रहा था और एक 30s के आसपास लगभग था, तो मुझे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि शायद मैंने कहीं फार्मूला में गड़बड़ की है। फ्रेंड्स, मैं जब क्लास ले रहा था ना अपनी, तो उसमें एक स्टूडेंट ने यही गलती करी, इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी। और वो गलती उसने क्या करी, देखिए मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। उसने क्या किया, उसने यहाँ पर बजाय E4 को यहाँ पर प्लेस करने के, उसने यहाँ पर ले जाके वेस्ट को, A3 को, उसने इसको यहाँ पर फीड कर दिया। अब जैसे ही उसने इसको यहाँ पर फीड किया, ऑब्वियसली अब उसके बाद फार्मूला क्या कॉपी करेगा, A3 से A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, वो यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट, अगर ये लगातार सीरीज़ में होते तो हो सकता है शायद उसका तुक्का काम कर जाता, कि पहली एंट्री वेस्ट होती, फिर ईस्ट होता, फिर साउथ, फिर मिड वेस्ट। तो हो सकता है कि शायद उसकी हो सकता है शायद उसकी चीज़ें जो हैं काम कर जाती। लेकिन उसने क्या किया, उसने A3 यहाँ पर प्लेस किया। A3 प्लेस करते ही सारा फार्मूला हमारा गलत हो गया, और एंट्री जो मेरे को टोटल जो मेरे को मिला वो 305 का मिला, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि मेरा जो इसमें जो टोटल रिस्पोंडेंट्स है वो मेरे 200 हैं।
तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपने फार्मूला में जाऊँगा और मैं यहाँ पर आके E4 यहाँ पर प्लेस करूँगा और उसके बाद कंट्रोल एंटर करूँगा और मेरे को मेरी इमीडिएटली मेरा जो सारा डाटा है मेरा अपडेट हो जाएगा। अब मेरे पास जो एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल सही एंट्रीज़ हैं। सो नाउ हियर द एंटायर डाटा सेट इमीडिएटली गेट्स अपडेटेड इंक्लूडिंग द टोटल सम ऑल्सो। Now, since we know very well, friends, that it is a discrete or a categorical data, so for graphic or visual presentation, column chart is more appropriate. Friends, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कई फ्रेंड्स भी, कई क्या मेरे लगभग सारे ही फ्रेंड्स इंडस्ट्री में हैं, और जो मेरी एज ग्रुप के हैं, तो फ्रेंड्स वो एक्सेल से बहुत ज़्यादा उनकी, मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है एक्सेल में। तो आप अगर नए नए चार्ट्स बना के उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हर इंसान को एक नई चीज़ को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो आप नहीं चाहेंगे कि आपका बॉस आपकी वजह से, पहली चीज़ तो वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आए, दूसरी चीज़ वो किसी नई चीज़ को आपको कहे कि मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। तो ये आपका जो बॉस है वो हो सकता है शायद आपसे थोड़ा सा ऑफेंडेड हो और कहे कि ये नई नई चीज़ें मेरे को लेके आके मेरे सामने लेके आता है और मुझे लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू ओवर रूल योर बॉस। आप जो ट्रेडिशनल काम है आप उसी में काम कीजिए और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए इस तरीके की कैटेगरीज़ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हैं आप उनको ही पकड़िए। इसमें कॉलम चार्ट्स, बार चार्ट्स बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। अब कॉलम है या बार है, ये आपके रिसर्च और रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ क्योंकि मुझे लगा कॉलम चार्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर कॉलम चार्ट को यूज़ किया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इमीडिएटली ये 5 जो मेरे सेल्स हैं मैंने इनको यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा इंसर्ट के ऊपर। अब मैं जैसे ही इंसर्ट के ऊपर गया तो मुझे यहाँ पर ही अलग सी ऑप्शंस और आपको दिखाई देने लग जाएंगी, जो कि पहले आपको दिखाई नहीं देनी। ये देखिए, क्योंकि हम लोग होम पेज, हम लोगों ने होम खोला हुआ है, इसीलिए जैसे ही आप इंसर्ट को टैप करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आएगा इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। सो इन इंसर्ट सेक्शन सेलेक्ट चार्ट्स एंड क्लिक ऑन द कॉलम्स एंड वी गेट दिस ऑप्शन इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट एंड क्लिक ऑन द सेम। जैसे ही आप यहाँ पर गए, यहाँ पर आपको अलग और ऑप्शंस मिली और ये यहाँ पर ऑप्शन आया मोर कॉलम चार्ट्स। मैंने इसके ऊपर ले जाके क्लिक किया। इसके ऊपर ले जाके मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास और कई तरीके की ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि रिकमेंडेड चार्ट्स और ऑल चार्ट्स। सो वी गेट दिस डायलॉग बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन द रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर जैसे ही मैं ले जाके क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर मेरा चार्ट कैसा बन के आएगा ये यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। सो वी कैन नोटिस दैट द क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट अपीयर्स एज एन ऑप्शन। इसके ऊपर ले जाके आप क्लिक कीजिए, ओके के ऊपर ले जाके, एंड वी गेट आवर डिजायर्ड चार्ट। अब ये मेरा चार्ट आ गया है यहाँ पर, जो कि मेरे हिसाब से है। अब एक्सेल 2016 में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो हमारा माउस है, हमारे माउस के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हैं। मेरे को ऊपर रिबन बार के ऊपर नहीं जाना यहाँ पर। मैं अब देखिए अपनी जितनी भी फॉर्मेटिंग इस चार्ट के ऊपर करूँगा मैं सारी की सारी यहीं से ही करके आपको दिखाऊंगा। ये 2016 में है। इसका एक प्लस साइन है, प्लस साइन के ऊपर आप ले जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर मिलने शुरू होंगे। तो आपने पहले यहाँ पर देखना है कि आपने पहले किस ऑप्शन के ऊपर काम करना है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी, मैं काम करता रहता हूँ तो उसने क्लिक किया हुआ है, क्योंकि एक्सेल जो है बहुत सेंसिटिव है और वो गैस कर लेता है कि नॉर्मली मैं एक्सिस, चार्ट टाइटल और ग्रिड लाइंस के ऊपर काम करता हूँ, तो उसने ये तीनों चीज़ें पहले से ही मेरे लिए सेलेक्ट करके रखी हुई हैं। सो नाउ लेट अस डू द फॉर्मेटिंग बाय रिमूविंग द चार्ट ग्रिड लाइंस। फ्रेंड्स, अगर आपको चार्ट में अगर आपको स्पेस थोड़ा बनाना है और उसकी विजुअल अपील इंक्रीज़ करनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनी चार्ट में रखिए जो कि आप चाहते हैं कि ज़रूरी हैं और रिपोर्ट में उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रिड लाइंस हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जगह भी ये काफ़ी स्पेस भी काफ़ी एक्वायर करती हैं, तो आप इनको बड़े आराम से आप डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, ग्रिड लाइंस के ऊपर जाइए। ग्रिड लाइंस के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस और मिलेंगी। आप इसके ऊपर ले जाके क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको यहीं पर ही देखिए, पहले हम लोग ऊपर जाते थे 2010 में, अब 16 में जो है यहीं पर ही ये आ गया। अब यहाँ पर इसमें आया फिल एंड, अब इसमें दो ऑप्शंस यहाँ पर आएंगी जैसे ही आप इसको ले जाके करेंगे, फिल एंड लाइन। लाइन के ऊपर ले जाके मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है नो लाइन, सॉलिड लाइन, ऑटो लाइन, लेकिन मेरे को इसके ऊपर काम नहीं करना। मैं इसके ऊपर नो लाइन के ऊपर ले जाके क्लिक करूँगा और मेरी ग्रिड लाइन जो है ऑटोमेटिकली सारी रिमूव हो जाएंगी। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन नो लाइन द बैकग्राउंड ग्रिड लाइंस आर रिमूव्ड एंड द डायलॉग बॉक्स बिकम्स लाइक दिस।
नाउ लेट अस रिमूव, क्योंकि जब तक मैंने क्लिक नहीं किया था नो लाइन के ऊपर, ये नीचे की एंट्रीज भी मेरे पास आ रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि शायद मैं इनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने नो लाइन किया ये बाकी सारी एंट्रीज जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। सो नाउ लेट अस रिमूव दिस लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस ऑल्सो। लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस का मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे चार्ट में बहुत ज़्यादा रोल होगा, तो मैं इसीलिए उसको डिलीट कर दूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपना माउस का राइट क्लिक मैंने यूज़ किया, तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, इसमें से मैं ले जाके ऊपर डिलीट, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट डिलीट, और देखिए मेरा लेफ्ट वर्टिकल एक्सेस भी रिमूव हो गया। अब देखिए मेरा चार्ट जो है काफ़ी स्पेशियस हो गया है। नाउ सिंस दिस इज़ अ कैटेगोरिकल डाटा एंड सो देयर नीड टू बी गैप्स बिटवीन दी बार्स। अब क्योंकि ये मेरा नॉमिनल डाटा है, कैटेगरीज हैं वेस्ट, ईस्ट, साउथ, मिड ईस्ट, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर मैं गैप देना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। ये हिस्टोग्राम्स में क्या करते हैं, हिस्टोग्राम्स में हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं तो गैप्स नहीं रहता। सो वी कैन सी एंड एनालाइज दैट देयर इज़ गैप बिटवीन द कैटेगरीज, और जो कि मैं रखूँगा इसमें, मैं इस गैप को रिड्यूस नहीं करूँगा। नाउ पुट योर कर्सन ऑन एनी वन बार एंड यूज़ राइट क्लिक ऑफ योर माउस। अब देखिए मैं बाकी फॉर्मेटिंग भी मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर जैसे ही ले जाके अपना माउस को रखा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। क्या करना है, अब यहाँ पर ऑप्शंस आई फॉर्मेट डाटा सीरीज़, मैंने फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के ऊपर ले जाके क्लिक किया। जैसे ही मैं फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के ऊपर जाऊँगा अगेन ये मेरे पास ऑप्शंस आएंगी, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिल एंड लाइन। फिल एंड लाइन के ऊपर ले जाके मैं जैसे ही यहाँ पर करूँगा इसमें, तो एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ रही है वेरी कलर बाय पॉइंट्स। जब तक आप फिल के ऊपर ले जाके क्लिक नहीं करेंगे, देखिए ऊपर फिल जो है इसके यहाँ छुपा हुआ है, जैसे ही फिल एंड लाइन, फिल में जैसे ही आप लेके आएंगे और इस ये जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे ये एक सीधा एरो बना रहेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एरो नीचे डाउन हो जाएगा, ये ऑप्शंस आ जाएंगी, और इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा वेरी कलर्स बाय पॉइंट। वेरी कलर्स बाय पॉइंट को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, मेरे इमीडिएटली आप देखिए पीछे के जो बैकग्राउंड है बार्स के, दिस कॉलम्स के, इनके कलर्स भी जो हैं चेंज हो गए हैं। मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करी, मैंने बेहतरीन कलर्स यहाँ लिए ताकि थोड़ा विजुअल अपील इंक्रीज़ हो जाए, और उसके बाद मैंने इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाया और इनको बोल्ड भी कर दिया ताकि हम लोग को आराम से दिखते रहें, हम लोग को अपने वीडियो में देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये फॉर्मेटिंग आप चाहें तो बड़े आराम से अपने एंड के ऊपर आप कर सकते हैं। सो आफ्टर बिट ऑफ फॉर्मेटिंग वी गेट द ग्राफ। ऑल्सो वी कैन इंट्रोड्यूस द डाटा लेबल्स। अब देखिए मैंने लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस यहाँ रिमूव की है, और मैं क्योंकि चाहता हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर डिस्प्ले हों, इसीलिए मैं डाटा लेबल्स के ऊपर जाऊँगा। डाटा लेबल्स के ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास आया डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स के ऊपर ले जाके मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस आएंगी, और मोर ऑप्शंस के ऊपर ले जाके मैंने क्लिक किया। हालांकि मैं चाहूँ तो बड़े आराम से यहाँ पर मैं आउटसाइड एंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्योंकि दिखाना चाहता हूँ कि मोर ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर लेबल ऑप्शंस हैं और लेबल पोजीशन है। अब मैंने लेबल पोजीशन में आउटसाइड एंड के ऊपर ले जाके मैंने क्लिक किया। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं ले जाके इस रेडियो एक्टिव बटन के ऊपर जाके काम करूँगा, ये डाटा लेबल्स यहाँ पर मेरे को दिखने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे डाटा लेबल्स यहाँ पर आए, मैंने थोड़ा फॉर्मेटिंग करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, इसको बोल्ड किया, अभी डाटा लेबल्स मेरे यहाँ पर तैयार हो गए। सो आफ्टर फॉर्मेटिंग द कॉलम चार्ट नाउ लुक्स एज अबव। नाउ द कॉलम चार्ट शोज़ द फ्रीक्वेंसी ऑन द टॉप्स। अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। अब मुझे इस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि मुझे यहाँ एक चार्ट का टाइटल यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, मुझे चार्ट का टाइटल चाहिए। सो इन द प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी लेट मी गिव अ बेटर टाइटल टू द चार्ट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा देखिए इसके चारों जो कोने हैं ना, चारों कॉर्नर्स हैं इसके एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे ही ये एक्टिव हो जाए तो इमीडिएटली अब ये एडिटिंग के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एफएक्स बार में यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मुझे जो अपना चार्ट का टाइटल देना है। अब क्योंकि ये मेरा कैटेगोरिकल डाटा है और मेरी क्वेरी थी कि विच रीजन हैज़ गॉट द हाईएस्ट सेल्स, तो मैंने यहाँ पर फीड किया इसकी जो टाइटल है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बाय रीजन, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स हैं, एक एक ट्रांजेक्शन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बाय रीजन। और उसके बाद मैंने एंटर हिट किया। मैंने जैसे ही एंटर हिट करूँगा इमीडिएटली मेरा चार्ट का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मेटिंग करने के बाद मैंने जो है इसको बोल्ड किया और इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ किया, तो मेरा चार्ट टाइटल यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बाय रीजन। तो ये मेरा कैटेगोरिकल डाटा या जो मेरा नॉमिनल डाटा है वो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। सो द लेवल ऑफ़ द कैटेगरीज, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जो कि हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेरा नॉमिनल डाटा है तो कैटेगरीज हैं, तो अगर मैं इनको सॉर्ट करने की भी कोशिश करूँगा ना, मैं सोचूं कि मैं 93 और 55 फिर 29 23 वैसे अगर करूँगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो
कॉलम्स की हाइट है वही अपने आप में सारी चीज़ें रिवील कर रही है। तो इसीलिए सॉर्टिंग वगैरह के चक्कर में आप मत पड़िएगा, आप खाली इसको नेचुरल वे में इसको डिस्प्ले करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, और उससे जो है थोड़ा अपील भी ज़्यादा, इसकी विजुअल अपील भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ये देखिए, ये जो चार्ट है हमारा, ये हमारा बन के पूरा तैयार हो गया है ना, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत चार्ट। इसको आप अपनी रिपोर्ट में आप आराम से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने कैटेगोरिकल डाटा का डिस्कस किया है, वी कैन समराइज एट कि पहली चीज़ ऑल्ट प्लस F1 कीबोर्ड है मेरा शॉर्टकट अगर मेरे को चार्ट्स लेके आने हैं तो। नॉर्मली फॉर कैटेगोरिकल डाटा वी शुड यूज़ द कॉलम, कॉलम्स डू नॉट टच, जो कि बिल्कुल ही, क्योंकि ये सेपरेट कैटेगरीज हैं तो ये अलग अलग रहेंगी, ये टच नहीं करेंगी। हाइट ऑफ द कॉलम्स दे कन्वे द काउंट, ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज किस ऑर्डर में है, चाहे अल्फ़ाबेटिकल में लीजिए, सॉर्टिंग की जो मैं बात कर रहा था आप उसमें कीजिए, इट कन्वेज नो इन्फॉर्मेशन। एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑल्सो कि वेस्ट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद मिड वेस्ट है, फिर उसके बाद मेरा ईस्ट है और साउथ है। यही इन्फ्रेंस हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला वीडियो जो कि कैटेगोरिकल डाटा को लेके था, जिसको कि मैंने क्वालिटेटिव डाटा, जो कि मेरा क्वालिटेटिव डाटा है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो बनाया हुआ पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक, अपने सुझाव या अपने सजेशंस देने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कन्वे योर सजेशंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर लाइक कीजिए, और कोई आप अच्छे कमेंट्स देना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर दीजिए। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। काइंडली हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट, बाय।